एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो हम अपने जीवन में कॉलेज में जो दुख झेल चुके थे, हर तरीके से एंटीबॉडीज बना चुके थे, आगे की लाइफ के लिए तैयार हो चुके थे कि अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब किसी की मीठी मीठी बात हमें फुसला नहीं सकती, क्योंकि ऑलरेडी बहुत फिसल चुके। कॉलेज में फाइनल ईयर आया, प्लेसमेंट की टेंशन सबको होती है, सब कोई नहीं जो ये कह रहा है कि नहीं होगी, सबको प्लेसमेंट की टेंशन होती है, सबको लगता है कि एक नौकरी तो मिलनी चाहिए, क्योंकि 1-2 साल तक तो आईटी का वो था, अब लगता है कि यार अब लोग पूछेंगे नौकरी कितनी की, तो पैसे के मायने भी समझ में आ जाते हैं। मैं क्या कॉलेज से कमाने लगा था, बहुत ज्यादा नहीं कमाता था, 200 रुपए की ट्यूशन पकड़ी थी, 6th क्लास में एक लड़के को पढ़ाता था, उसके बाद एंकरिंग करना शुरू किया, मुझे लगता था कि भाई एक्टर बनेगा, तो एंकरिंग करना शुरू की, कॉमेडी करना शुरू की, मेरे कॉमेडी की भी स्टैंड अप कॉमेडी की, लेकिन वही 1500 रुपए से ऊपर किसी ने कभी दिया नहीं। ये बात है सन 2008 से 2012 का कार्यकाल था कॉलेज का। फिर लगा यार नौकरी तो लेनी पड़ेगी, कॉलेज में एक कंपनी आई टूटी फूटी, टीसीएस, आपने सुना होगा ना। तो उस कॉलेज में प्लेसमेंट मिली, वो रात ऐसे थी खुशी का ठिकाना नहीं था प्लेसमेंट में। मैं तो पैकेज भी भूल गया था, बाहर भाई ने पूछा, मैं 30 लाख बताता, याद नहीं रहा था, 3 लाख पूछता। 3 लाख का मतलब 23,000 रुपए महीने की सैलरी थी, लेकिन वो हमारे लिए बहुत था। टाई उतरी, टाई लगा के लेते इंटरव्यू देने, तो टाई उतरी नहीं थी, वो आखिरी दिन था, उसके बाद कभी टाई लगाएंगे, क्योंकि हमारे लिए चैलेंजिंग होता, क्योंकि हम इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे, आज भी नहीं जानते। अभी मैं थोड़े दिन पहले फंडिंग के लिए यूके गया था, और अभी हमने एक राउंड किया गया फंडिंग का, तो पहले से लोगों को पता होता है कि भाई आएगा तो एक ट्रांसलेटर रखना, पता नहीं की जरूरत नहीं। कोई भी मैं बड़ी बड़ी मीटिंग करता हूँ किसी के, लोगों को पता है कि ट्रांसलेटर रखना। मैं कहता हूँ जब लाइफ के इतने मुकाम तक आप पहुंचे हो कि इंग्लिश छोटी पड़ जाती है आपके मुकाम में, लोग पूछते नहीं हिंदी में कैसे बात करते, हम कहते हैं सही से बोल, इतनी हम समझ लेते हैं, बोलनी तो नहीं आती, समझ लेते हैं। कॉलेज निकला तो कॉलेज में प्लेसमेंट हो गया, प्लेसमेंट आपको पता है जुलाई में कॉलेज खत्म हो जाता है, मार्च में ज्वाइनिंग थी, उसके बीच में घर आ गए, घर बैठ जाइएगा, सब लोग कहेंगे लड़का इंजीनियरिंग करके घर बैठा है, कुछ कर लो, हमने क्या करेंगे, आईएएस की तैयारी कर लो। यूपी में यही होता है, आपके 50% आए, 40% आए, आपने बीए पास करा, क्या कर लो, आईएएस की तैयारी कर लो। तैयारी सबसे आसान है, और पहले तैयारी की वैल्यू भी होती थी, पहले तैयारी के नाम पर तो शादियां हो जाती थी, वो अब तो इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, आप में से भी करेंगे। जैसे साल मेरी टीम में 2 लोग आईटी रुड़की से, पहले उन्होंने बीटेक किया, और उसके बाद मतलब हिरार्की में काफी नीचे हैं, डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट नहीं करते, तो बीटेक के उसके 6 साल आईएएस की तैयारी की है, और फिर अभी प्रोग्राम में चले। मैंने क्या आईटी से बीटेक उन्होंने किया, तो बताना चाह रहे हैं आईएएस की तैयारी के लोग गाँव में ठीक नहीं, हमने फिर हमें वही अच्छी सतांग लेके क्या करते, भाग कैसे रहे, क्योंकि कॉलेज में भी हमारा भाई हमारे साथ रहता था, तब हमने एक प्लान किया कि हम ऐसा करते हैं, घर वालों को भी शिफ्ट कर देते हैं नोएडा में, और वहां हम लिया, वहीं से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। 2012 में मुखर्जी नगर आ गए, वहां हमने आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। वो तो मुखर्जी नगर पहुंचे, सबसे पहले यही काम करना पड़ता है। उस टाइम सीसेट होता था, और हम लोग, आप जानते हैं, आप इंजीनियर, ये सीसेट वीसेट हम लोगों के लिए बच्चों जैसी चीज है। आंख बंद करके भी 190 नंबर आ गए थे, 200 नंबर पहली बार में प्री निकल गया, और हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की थी जो हमारे साथ तैयारी करी थी, उसका हो गया। अब उसका हो गया तो बात ये भी थी कि अगर हमारा हो भी जाए तो हमारी सीनियर रहेगी, इससे अच्छा तो ना हो, है कि नहीं? ये तो दिल पे भी तो लगती है भाई बात, अपनी बनती। तो कॉलेज का ऐसा कुछ नहीं, आप देख रहे हैं अभी तक सब सुन रहा था, जब एंट्री होती है तो सीधे आईएएस ऑफिसर। हम खुद भी तैयारी कर रहे थे, कुछ हमने एग्जाम्स दिए, वो निकल गए थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 2012 में सिलेक्शन हो गया, फिर सीएजी में हो गया, उसके बाद जीएसटी में हो गया, उसके बाद में लास्ट जॉब मेरी ऑडिट ऑफिसर की थी गवर्नमेंट में। लगातार जॉब हो रही थी, हमें पैसा कमाने का चस्का लग गया था। 250 रुपये घंटे में पढ़ाते थे, वहां से 17-18 हज़ार रुपये बनते थे। हमें लगता है इतनी मुश्किल से पैसे बने, जैसे खाने पे भी क्यों खर्च किया जाए, हम 1-2 कप चाय पी के मैगी खा के गुजारा करते थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जब पहली बार कमाया होगा कि खाने का कोई महत्व नहीं, बहुत जरूरी है। टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये सब जीवन के बहुत ऐसे रूल्स हैं जो हमने फॉलो नहीं किए तो हमने भुगता है। ये मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ कि आपकी बायोलॉजी के क्लॉक ठीक रहनी चाहिए। कॉलेज में आने के बाद क्या होता है कि 4 बजे तक मूवी चल रही है, जब आप कॉलेज से निकलोगे तो 7-8 ऐसी बीमारियां पकड़ के निकलोगे, आपको पता नहीं होगा आपका थायराइड बढ़ गया, विटामिन डी नहीं है, क्योंकि आप जिस टाइम विटामिन डी सूर्य भगवान देते हैं उस टाइम तो आप सो रहे हो, आपकी बाजी से निकल जाते हो। तो ये सब चीजें भी लाइफ में बहुत जरूरी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि हम सब ये सब चीजें जितनी भी हम कर रहे थे, थोड़ी ये वाली बात और बता देता हूँ कि मैं लाइफ में कहाँ से मुझे अचीवमेंट लगने लगी। जब मैंने 2012-13 में पैसा कमाया, छोटी छोटी चीजें ले ली, 15-16 में, फिर आपने देखा यहाँ पे भी बीच में एक बात आई थी, एक लड़की की एंट्री हो चुकी थी लाइफ। तो लाइफ जैसे थोड़ी उठी रही थी तभी नीचे आना शुरू हो गई। कैरियर में ये चीज बहुत घातक है, और पहली बार मिली हो तो और ज्यादा लाइफ खत्म से लगने लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि सर्वस्व यही है, इससे ऊपर कुछ नहीं, आप खुदा समझ लेते हैं। और जब आपको खुदा मिल गया तो फिर कुछ पाने की चाहत रहती भी नहीं, वो तो आखिरी है। तो हमारे साथ वो हो गया था। तो हमने 2012 से लेकर के 2015 तक 20 लाख रुपए कमाए थे। उसके बाद 15 तक आते आते वो सब 20 के 20 रह गए थे, हम उतना ही कमाते थे जो खर्च हो जाए। हमारे पिताजी को रिस्क लगा कि अब ये इसके चलते ये भी खराब ना लगे। मेरे फादर बड़े इनोसेंट थे,
आज की याद है कि जब खराब वक्त आया 2015 में, और खराब वक्त कैसे आया, पिताजी को लगा कि 20 लाख रुपए ना उड़ा दे, उन्होंने वो झपट लिए, कुछ अपने लगाए, कुछ दोस्तों से उधार लिए, कुछ लोन लिए, घर लिए, जो गलती कभी नहीं करनी आपको जीवन में। जब तक आपके पास इतना पैसा ना हो तब तक घर मत लेना। हम लोग देसी होते हैं, हमें लगता है घर सबसे पहले लेना, घर लेने का आप खत्म हो जाता है। मैं खत्म हुआ, उधर पैसे पिताजी के भी वो खत्म हुआ, बाहर समाज में इज्जत खत्म हुई, लोगों से उधार ले लिया, सब कुछ खत्म हो चुका था। पिताजी को लगा कि ये सुधर जाएगा, हमारे सुधरने की सोची कितना कुछ खत्म कर दिया, और बोले सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लो, बहुत सही रहती है। ये उन्होंने हमें सलाह दी, हम चले गए सरकारी नौकरी ज्वाइन करने। मुंबई में हमारी पोस्टिंग थी, जीएसटी इंस्पेक्टर थे। हमें लगा तो एक्टर करनी है, बस पहुंचेंगे मुंबई, हमारे इंतजार कर रही आएगी, बोली भाई साहब लीजिए एक्टर करने का, आप रख लीजिए। वहां कुछ हवाई की लगी 3-4 महीने, मैं ये बात बता रहा हूँ आपको, 2016 दिसंबर से और मार्च 2017 तक हवाई की लगी, और हालात इतने खराब आ चुके थे कि इस आशिकी में एक तो छुट्टियां और हो गई थी, तो सैलरी भी नहीं सरकारी। वैसे मैं अभी तो ये बताता हूँ लोगों को कि मैंने सरकारी सैलरी ली नहीं, बट वो आई नहीं। उस टाइम बहुत गुर्बत थी, मैं 10-10 रुपए के रिचार्ज के लिए परेशान था। ये बात है 2017 की। उस टाइम रिचार्ज चलते थे, अभी जियो की तरह नहीं कि एक बार पैक डाल दिया, कितनी लंबी बात करो, सोचना पड़ रहा है 15 मिनट बात करनी है तो 30 का रिचार्ज करना है, 10 मिनट करनी है तो 10 का करना है, क्योंकि कंपनियां उस टाइम बड़ी बेकार हो रही थी, पैसा काट लेती थी, तो ज्यादा बड़ा रिचार्ज करते नहीं थे। वहां से कहानी शुरू हुई कि जब पता लगे कि सरकारी नौकरी से कुछ होना नहीं है, घर की ईएमआई जाना बंद हो गई, माता जी को पैरालिसिस हो गया, पिताजी डायबिटिक हो गए, टेंशन में हमारे ऊपर बोझ था, लेकिन हमें हिम्मत नहीं आई। हमने तब भी अपना धंधा ठोका, नहीं भाई कुछ बढ़ा देगा, कुछ पता नहीं है पूरी तरह बोलते हैं, लेकिन भाई कुछ बढ़ा देगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहते रहो भाई कुछ बढ़ा देगा, एक दिन जरूर होता है। बस आपको अपनी सच्चाई पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो, जब आप रात को सो तो आपको पता होना चाहिए कि आज आपने पूरे दिन में जो किया है कितना प्रोडक्टिव है। मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ, कॉलेज में इतना मत सोचो यार, अभी से इतनी टेंशन हो गई तो एक हाथ छोटा हो जाएगा, ऐसे कभी स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी है, उतने सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद लगा कि अब क्या करना चाहिए लाइफ में, मुझे लगा कि अब दोबारा कोचिंग शुरू करनी पड़ेगी। मैंने किताब भी लिखी थी प्रीलिमिनरी एडवांस में, 2013 में, फ्लॉप रही, किसी ने पढ़ी नहीं, जबकि बहुत अच्छी किताब लिखी मैंने, कोई बात नहीं चली होगी। तो किसी स्टूडेंट ने सलाह दी कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, आपके जो कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने वो कॉन्सेप्ट शायद कभी ना पढ़े। मैं ट्रायंगल का एंगल 0 भी कर देता था, ट्रिग्नोमेट्री में कैसे वैल्यू पुट करनी है, जो आपके आईटी के सवाल है मैं माइक्रो सेकंड में कर देता। आज भी कुछ नई चीजें थी मेरे पास जो कहीं नहीं थी उससे पहले, चाहे वो अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कुछ भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका एक वीडियो उस लड़के ने बनाया, हम उस वक्त 30 बच्चों के कमरे में क्लास देते थे, वो कहने के लिए सुबह 30 था, उससे ज्यादा बच्चे आ ही नहीं थे, क्या करें, ठीक है। खुद ही स्टूल लगाते थे, सुबह उसी कमरे में सोते थे, फिर सुबह स्टूल लगा के उनको पढ़ाना, फिर स्टूल समेट के फिर उसी में सोना। ये स्थिति थी 2017 जुलाई तक। तब एक लड़के ने हमारा वीडियो बना लिया, और वो वीडियो हमने उससे मना भी करा कि कहीं डालना मत, क्योंकि शर्म भी लगती थी, रिश्तेदार भी कहेंगे हर तरफ से हारे हुए थे कि करें तो करेंगे, सबको लगती है। आप भी कुछ नया करने जाओ, लेकिन लोगों को पता नहीं, लेकिन सफल हो जाए तब पता चले। वो वीडियो डाला, उसके 700 सब्सक्राइबर थे, 6 दिन के अंदर वो 1 मिलियन लोगों ने वीडियो देखा, 2017 बहुत सारे लोग बट हम कोविड वाले नहीं, आप देख रहे हो 2017 की बात, 2017 में 1 मिलियन लोगों द्वारा देखना बड़ी बात होती है। हमने उसमें किताब का जिक्र भी किया था, तो हम रातों रात नहीं बनती, किताब ऐसे लिखने लगी। किसी आप जैसे भाई ने एक वेबसाइट बना रखी थी, और वो रिजल्ट पे आपके वाले बंदे का रिजल्ट पे सिलेक्ट कर रखा था, तो जहां हम 10-20 रुपए के लिए परेशान थे, अचानक से हमारे अकाउंट में 3-4 लाख रुपए थे। अकेले में हंसते थे, क्योंकि 2-3 साल की जरूरत किसी ने उठा तक दिया था वक्त। भाई ने सोचा अब तो बड़ी बात होगी, कोचिंग में पढ़ा भी लेते, वहां से छोड़ा, अपनी कोचिंग खोली मुखर्जी नगर में पहले थे। जब कोचिंग खोली नवंबर 2017 की बात है, तो 500 बच्चे, हमारे पास जगह 150 की थी, हमने उनको पढ़ाया, और उस पढ़ाने में जो भी पैसा आया पिताजी तुरंत ले जाते थे, दिन बर्बाद न करने, खत्म न करने। और हमारा प्रेम भी उस वक्त अंतिम पड़ाव पे था, लेकिन हमने उनको पढ़ाया, और उस पढ़ाने में जो भी पैसा आया पिताजी तुरंत ले जाते थे, दिन बर्बाद न करने, खत्म न करने। और हमारा प्रेम भी उस वक्त अंतिम पड़ाव पे था। हमें सोच चुके थे कि अब लाइफ में यू टर्न लेना है। ऐसा नहीं कि यू टर्न, कई लोग इसीलिए से प्रेम को बोलते रहते हैं कि 6 साल से 7 साल से, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। किसी भी चीज को जिंदगी में ढूंढने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं चल पा रहा है, तो 6 या 7 साल, जितने भी साल बाद जिंदगी में लगने लगे कि मेरा डिसीजन ये गलत हो गया, तो यूटर्न ले लेना चाहिए। लेकिन याद रखना, यूटर्न कभी हाल नहीं मिलता, आपको थोड़ा और गलत चलना पड़ता है, थोड़ा और रॉन्ग जाना पड़ता है, तब जाकर। लेकिन यूटर्न लेने में बुराई कुछ नहीं। तो लाइफ में यूटर्न लेने का डिसीजन बन चुका था। दूसरा, मार्च आ चुकी थी, धीरे धीरे हमें लगा थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए कि यार इतना कुछ करा है जीवन में, तो एक गाड़ी भी होनी चाहिए। हमने इको स्पोर्ट बुक कर दी भाई, हम गाड़ी लेगा भाई मार्च में, अभी दरिद्रता से निकले ही है। अप्रैल में बैच अनाउंस किया, 3000 बच्चे हैं, रोड पूरा जाम हो गया, पुलिस को कंट्रोल करना। हम कल चाहिए तो मजे ही। उस टाइम मैंने 1,77,000 बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस पढ़ाई है, 1,77,000 बच्चों को। एक टाइम पे 15,000 बच्चे पढ़ते शहरों में बैठते, ऐसे गिरे जा रहे थे, वक्त बदलते देने लगते। तब हमने लाइन लिखी थी कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां, कब बदल जाएगा कुछ पता नहीं। जब ऐसा हो गया, हमने कहा भैया हम बड़ा हम ले लेंगे, सब लोग फीस जमा कर लो, सब लोगों ने फीस जमा की। फिर हम मर्सिडीज बेंच लेके आए, मेरी पहली कार मर्सिडीज बेंच थी। और जब मैं वो लेने गया
लोन मेरा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैं बहुत 10 रुपए की रिचार्ज करता था दिन में। प्रॉब्लम आपको बताइए, हमने काट दिया उस डर से। और मैं ऑटो से लेने गया था, ऑटो से। और जब मैं मर्सिडीज बे के लेने गया था तब मेरे पास 2 या 3 जोड़ी कपड़े थे, और 12th क्लास तक सिर्फ 1 जोड़ी कपड़े थे। एक लड़की थी श्वेता, उसने कहा तुम्हारे पास 1 ही जोड़ी कपड़े हैं, मेरे से बात मत। और जब गाड़ी लेने गया तब भी बहुत समझ नहीं थी। मैं लिवाइस को ड्रीम ब्रांड समझता था उस टाइम। मैंने मर्सिडीज 2018 जून में लिया, और मेरा उस टाइम टारगेट था कि इस बार नवंबर में बर्थडे आएगा तो लिवाइस की जीन्स लूंगा। 2018 की बात बता, आज 2022 चल रही है, ऐसा कोई इंटरनेशनल ब्रांड नहीं है जो मैं नहीं करता। और मैं एक दिन में सिर्फ एक ही कपड़ा पहनता हूँ, उसके बाद उसे रिपीट करता हूँ। कपड़ा रिपीट नहीं। और ये स्वैग, ये कुछ ऐसी चीजें मैं बता रहा हूँ कि ये करके देखना ना जरूरी होता है। पता नहीं लगता, वो कसर जो है वो रह जाती है। श्वेता के हाल ही में 2 साल पहले करीब 1500 रुपए मांगे थे उधार। शादी हो गई है, अफसोस है कि गलत कर लिए आप लोग कर रहे हैं, पर ठीक है, हमारा फिर भी साथ है। मतलब 1500 मांगे में दे दी, बड़ी बात थोड़ी थी। कोई जॉब दे दी कंपनी में, कौन सी बड़ी बात है। ये सब करने के बाद मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे कि आप भी बहुत बार बहुत लो फील करते हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि इतना सब कुछ अचीव करने के बाद फिर मैंने 10 साल, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था, तो मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ, ऑलमोस्ट जितने भी ब्रांड्स के नाम आप जानते हैं, थोड़े बड़े हैं लेकिन हैं, उसके मेरे पास 10 गाड़ियाँ हैं। हर साल में 1-2 गाड़ियाँ लेता हूँ, सबके नंबर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक बड़ा फार्म हाउस बनाया शादी की महल में, 5-6 साल वहां नहीं थी, वहां से यूटर्न ले लिया था। तो शादी की, बैक टू बैक 2 बच्चे हो गए। इतना तो इतना सब कुछ अचीव करा मैंने, सब कुछ। पैसा भी ऑलमोस्ट, जहां मैंने शुरुआत में जीवन में 250 रुपए घंटे से की, वहां मैं 1.2 लाख रुपए घंटे तक पहुंचा टीचिंग में भी। आज तो मेरा अपना ब्रांड है अपने मैस। तो मैंने लाइफ में एक चीज देखी कि सुकून और ये सब चीजें दोनों अलग, सुकून के अलग मायने। और जब जिंदगी बहुत उलझ जाती है तो ये तय है कि सुकून खो जाता है। मैंने सिर्फ पूरे कोविड में 2 साल में बहुत इंट्रोस्पेक्शन किया। आप में से कितने सारे लोग मास्लो थोड़ी जानते हैं? जानते हैं मास्लो? थोड़ी नहीं जानते, पवेल जानते हैं, इतना पढ़ते होते नहीं, मतलब आप जानते हैं। हायरार्की लाइफ चलाएगी, पहले आपको किस चीज की नीड होती है, उसमें 5th स्टेज आती है। मैं लाइफ में 5th स्टेज में चला गया था, जहां आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। तो मैंने देखा, हाँ मैं अब हम उतना सही से अंग्रेजी नहीं बोल पाते, अब उसकी हिंदी कुछ नहीं, हिंदी में बोल देते। तो मैंने देखा कि सारा खेल रिलेवेंस का है। रिलेवेंस के मायने क्या है कि कोई आदमी 50 रुपए खो जाने पर उतना दुखी है जितना मैं 50 लाख पे होता हूँ। मैं भी दुखी हूँ, वो भी दुखी। मेरा मतलब ये संसार में दुख सुख कुछ नहीं है, संसार में सही गलत कुछ नहीं है, सब कुछ वक्त और जगह के हिसाब से। कोई चीज किसी वक्त पे सही है, कोई चीज किसी वक्त पे गलत है। हमेशा सच भी सच नहीं, सही नहीं, बहुत बार सच गलत हो जाता है। तो मैंने देखा कि सारा गेम रिलेवेंस का है कि एक टाइम पे जहां हम अपने जीवन में 1 से लेके 12वीं क्लास तक पिताजी की पुरानी पैंट घिस जाने के बाद जो उसमें से कपड़े बनते थे, उसमें खुशी से झूमने लगते थे। आज वो खुशी डियोर एलवी गुची में नहीं है, वो पागलों जैसी खुशी नहीं है। हम पिताजी अगर पड़ोस का स्कूटर मांग के भी नानी के घर घुमा लाते थे तो एक अलग मजा आता था उनके साथ स्कूटर पे आगे खड़े होने। आज वो महंगी महंगी कारों में घूमने की आजादी नहीं, फिर भी वो मजा नहीं। तो मुझे एक चीज यहाँ पे समझ में आई कि आपके भी दादाजी कहते होंगे, हमारे पिताजी कहते थे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। सुने कि अगर मन ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ नुक्कड़ पे चाय पीने में वो मजाक है जो मन ठीक ना होने पर गर्लफ्रेंड के साथ मालदीव में भी नहीं। सही मैंने जीवन से सही। इसका मतलब यह है कि जिंदगी का अंतिम उद्देश्य मन को ठीक करना होना चाहिए। बहुत गहरी है बात। मैंने अपनी लाइफ से सीखा कि इस मन को ठीक करना जिंदगी का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, जिसमें हम कोई ध्यान नहीं रख पाते। जिंदगी की भागदौड़ में हमारा तो खाने पीने में ध्यान नहीं, और आज हम ये भी जानते हैं कि खाने पीने में अपने विटामिन और मिनरल्स बचे भी नहीं। हमारी बॉडी में आप में से कितने लोगों को नहीं पता होगा कि विटामिन डी की कमी है, जिसकी वजह से हमेशा आलस आता रहता है। वो कैसे बेटा? और विटामिन डी की कमी से हम चीजें भूलने लगते हैं। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा ख्याल आता होगा रूम लॉक कराए, शायद फिर भी करके आए हुए नहीं आए, चाबी रख के भूल जाते हैं रूम की। ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से। क्या बोले, इन सब चीजों पे हमारा ध्यान नहीं है। आज आप में से हम सब लोग मैक्सिमम सिर्फ यहां तक सांस लेके छोड़ देते हैं, जबकि सारा गेम इन सांसों का है, वजन इन सांसों का है। और कीमत सोच आप बताइए कि कितना भी भारी आदमी हो, अगर निपट गया है तो तैरता रहेगा, मानते नहीं। और कितना भी कमजोर आदमी है फिर भी डूब जाएगा, क्योंकि सांसें चल रही। तो वजन तो इन सांसों में,
और हम उस ऑक्सीजन जो कि हमारे दिमाग को एक्टिवेट करेगी वही नहीं करते। तो सबसे जरूरी चीज यही है कि इस मन को ठीक रखा जाए। अगर ये मन ठीक है और मन खुश है, जैसे लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की गीता में कहा है कि वर्तमान में जीना है। पढ़ा कभी किसी ने गीता के, ये तो पता ही होगी भगवान श्री कृष्ण कहते थे वर्तमान में जीना। तो वर्तमान में जीना संभव कैसे है? जैसे अभी हमारा बैठे हैं, हमारे आपके दिमाग में कोई बात नहीं आ रही, मेरे तो फिर भी अभी कुछ करके आपके यहाँ लोग बैठे आराम से बात कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा कब आधा घंटा गुजर गया, नहीं पता चला वक्त का। जिंदगी को ऐसे जीना है कि वक्त का पता ना चले, टाइमलेसनेस पैदा हो जाए। और वो टाइमलेसनेस अभी पैदा हो सकती है कि जब प्रेम में वातावरण हो। यहाँ सब कुछ प्रेम में वातावरण, हमारे आपके आपस में कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ प्रेम है। प्रेम एक ऐसी चीज है जहां टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है, जहां समय शून्य हो जाता है, और तब हम फील कर पाते हैं कि सोच ये सब चीजों में हमारा ध्यान है। आई एम स्पिरिचुअल इंजीनियर।